Hello everyone, welcome to session number 1 of trigonometric equations. Let's start with question number 1. The number of real solutions of the given trigonometric equation is, एक इक्वेशन गिवन है, थीटा दे रखे 0 से पाई, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, तो देखते जाना. साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन की टर्म से मल्टीप्लाई में, तो कोई भी एक पेयर चूज कर लो. मान लो ये कर लिया हमने साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, तो साइन ए इंटू साइन बी वाली फॉर्म है, 2 साइन साइन बी का फॉर्मूला लग जाएगा. तो 4 का फैक्टर ऑलरेडी है, तो 2 साइन थीटा साइड पे रख लो और बाकी 2 साइन 2 थीटा साइन 4 थीटा, तो 2 साइन साइन बी कितना, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी, सो कोस 6 थीटा माइनस कोस ए माइनस बी आएगा पहले, सॉरी, सो दिस इज कोस 2 थीटा माइनस कोस 6 थीटा, राइट. सो दिस इज साइन 3 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा कोस 2 थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस 6 थीटा, ये मिला. ओके, नेक्स्ट स्टेप, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू, अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, 2 साइन ए कोस बी, अगेन आइडेंटिटी साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, सो साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी का मतलब साइन ऑफ माइनस थीटा, और इसको ऐसे लिख रहे हैं अभी माइनस 2 साइन थीटा कोस ऑफ 6 थीटा. ठीक, तो साइन 3 थीटा का फैक्टर कैंसिल आउट, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस 6 थीटा इज इक्वल टू 0, ये बचा. अब इसमें से साइन थीटा का फैक्टर कॉमन है, अंदर कितना आएगा 1 प्लस 2 कोस ऑफ 6 थीटा इक्वल टू 0. सो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो साइन थीटा बराबर 0 होगा या फिर कोस ऑफ 6 थीटा बराबर -1/2. अब इसके सॉल्यूशन देखने हैं. थीटा कहां से कहां तक, 0 से पाई, तो साइन थीटा बराबर 0 के तो दो सॉल्यूशंस आ जाएंगे, थीटा बराबर 0 एंड थीटा बराबर पाई, दो सॉल्यूशन यहां से आ गए. cos ऑफ 6 थीटा इज -1/2, तो अगर थीटा 0 से पाई में है ना, तो इसका मतलब जो 6 थीटा होगा वो 0 से 6 पाई में होगा. 0 से 6 पाई का मतलब टोटल 3 रेवोल्यूशंस हो गई, 0 से 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई, 4 पाई से 6 पाई, 3 रेवोल्यूशंस. और सिर्फ अगर एक रेवोल्यूशन में देखें 0 से 2 पाई में, तो cos की वैल्यू -1/2 कितने बार होगी, 2 बार होगी, एक बार सेकंड क्वाड्रेंट में, एक बार थर्ड क्वाड्रेंट में. तो अगर 0 से 2 पाई के बीच में देखा जाए तो cos की वैल्यू -1/2 कितने बार होती है, 2 बार. अब क्योंकि 3 रेवोल्यूशंस है तो कितनी बार हो जाएगी टोटल, 6 बार हो जाएगी, तो 6 सॉल्यूशंस यहां से मिलेंगे टोटल. ये बात ठीक है, राइट. तो 2 यहां से आ गए, 0 पाई, 6 यहां से आएंगे, 6 प्लस 2 कितने हो गए, 8 हो गए, टोटल 8 सॉल्यूशंस विल बी देयर. ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, the values of x between 0 and 2 pi which satisfy the equation, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन 0 से 2 पाई के बीच में are in AP, then the common difference of the AP is. तो बेसिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं 0 से 2 पाई में, और हमें ये दे रखे कि वो जो भी सॉल्यूशंस आएंगे, जो x की वैल्यूज आएंगी ना, वो AP में होंगी, तो उस AP का कॉमन डिफरेंस पूछा गया. तो सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन को. sin x स्क्वायर रूट ऑफ 8 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1. अब इसको करने के दो तरीके हैं. एक तो ये कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 cos स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं ना, इसको लिखा जाएगा 2√2 mod ऑफ cos x, ऐसे लिखा जा सकता है. और उसके बाद फिर दो केसेस बना सकते हैं. केस 1 तब जब cos x पॉजिटिव होगा, और केस 2 जब cos x नेगेटिव होगा, मोड को रिमूव करने के लिए. एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई, ठीक है. बट अगर हम केसेस नहीं बनाना चाहते तो क्या करते हैं ना, सिंपली दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो स्क्वायरिंग करने से क्या होगा, दिस वुड बी sin स्क्वायर x टाइम्स 8 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये हो जाएगा. बस एक चीज का ध्यान रखना कि ऊपर जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, इसमें क्या था कि स्क्वायर रूट ऑफ 8 cos स्क्वायर x तो पॉजिटिव होगा, ठीक है. राइट हैंड साइड पे 1 है, तो इसका मतलब sin x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो इस चीज का ध्यान रखना. तो जो भी हमारे सॉल्यूशंस आएंगे उसमें से वही वाले रखेंगे जिसमें sin x पॉजिटिव होगा, राइट. ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं इसको. sin स्क्वायर x इंटू 8 cos स्क्वायर x तो बन गया. नाउ दिस इज sin स्क्वायर x 8 sin स्क्वायर x, cos को भी साइन में लिख रहा हूं मैं, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1. ये कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा काम करते हैं. साइन स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x का फैक्टर है, इसको साइन स्क्वायर 2x में एक्सप्रेस कर लेते हैं. सो दिस वुड बी 2 टाइम्स साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1. तो कितना आ गया ये, साइन स्क्वायर 2x इक्वल टू 1/2 आया, राइट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर 2x 1/2 कितना लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर π/4. तो कौन सी फॉर्म आ गई, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा. इसका सॉल्यूशन क्या होता है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा. सो दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू
एन पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। हमें x की वैल्यूज चाहिए थी, तो x देख लो कितना आएगा, एन पाई बाय 2 प्लस माइनस पाई बाय 8। ये x की वैल्यूज आ गई। यहाँ पे n इंटीजर होगा तो n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे, चेक कर लेंगे x की कौन सी वैल्यूज आ रही है बिटवीन 0 to 2 पाई। तो करते जाओ, पहले n को सपोज हमने 0 रखा तो x कितना आएगा, प्लस माइनस पाई बाय 8, माइनस पाई बाय 8 तो नहीं रखेंगे तो प्लस का पाई बाय 8, एक सोल्यूशन आ गया। n को रखो 1, x कितना पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 एंड पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, पुट n इज इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 2 रखने पे कितना, पाई प्लस पाई बाय 8 पाई माइनस पाई बाय 8, ये भी 0 से 2 पाई के बीच में आएंगी सारी। n इक्वल टू 3 रख के देखो तो x इक्वल टू कितना, 3 पाई बाय 2 ना, सो 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 एंड 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ये बनेंगी। अगेन 0 से 2 पाई में n को 4 रखोगे तो कितना आएगा ये, 2 पाई प्लस पाई बाय 8 2 पाई माइनस पाई बाय 8, सो x इक्वल टू 2 पाई प्लस पाई बाय 8 x इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 8। तो 2 पाई प्लस पाई बाय 8 तो नहीं चाहिए हमें, तो ये गया। तो इतने सॉल्यूशंस तुम्हारे सामने आ गए हैं, देख सकते हैं। सो पाई बाय 8 चेक कर लेना, n इक्वल टू -1 के लिए, -1 के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो पाई बाय 8 आ गया, पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, इतने सॉल्यूशंस दिख रहे हैं। तो देखते हैं क्या बन रहे हैं यहाँ से। तो पहला सॉल्यूशन आ गया पाई बाय 8, राइट। नेक्स्ट इज पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 8, कितना बनेगा ये, 5 पाई बाय 8 बनेगा। नेक्स्ट पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, ये कितना बनेगा, 3 पाई बाय 8। नेक्स्ट पाई प्लस पाई बाय 8, this would be 8 pi plus pi, 9 pi by 8, right? Then pi minus pi by 8, this would be 7 pi by 8. Then 3 pi by 2 plus pi by 8, this would be 4, 12, 13 pi by 8. Then 11 pi by 8. इस तरीके से वैल्यूज आ जाएंगी। एक और लिख लो, एक ही बची है, सो दिस वुड बी 8 इंटू 15 पाई बाय 8। इतनी वैल्यूज आ गई हैं x की। ठीक है, तो चेक कर सकते हैं, पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8, 9 पाई बाय 8, 11 पाई बाय 8, 13 पाई बाय 8 एंड 15 पाई बाय 8। तो ये सारे सॉल्यूशंस आ गए इस इक्वेशन के, राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना, हमने पहले बोला था कि साइन एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, सिर्फ वही वाले सॉल्यूशन रखेंगे। तो इसमें चेक करो, जिसमें साइन एक्स पॉजिटिव है वही रखेंगे। साइन एक्स पॉजिटिव का मतलब एक्स की वैल्यू या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होनी चाहिए या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो पाई बाय 8 रखना सही है, 5 पाई बाय 8 ये भी सही है, 3 पाई बाय 8 भी सही है, 9 पाई बाय 8 ये पाई से बड़ा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, ये वाली रखनी सही है। 13 पाई बाय 8 बड़ा हो गया, 11 पाई बाय 8 बड़ा हो गया, 15 पाई बाय 8 बड़ा हो गया। तो ये चार वैल्यूज आएंगी, कौन कौन सी, पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, 5 पाई बाय 8, 7 पाई बाय 8। सो देयर आर 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इन 0 to 2 पाई। और ये चारों देख सकते हैं एपी में लाई कर रहे हैं। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 पाई बाय 8 का कॉमन डिफरेंस है, जिसको पाई बाय 4 लिखा जा सकता है। सो द कॉमन डिफरेंस इज पाई बाय 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, let's start. The equation is solvable for अल्फा की कौन कौन सी वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं, रेंज फाइंड करते होते हैं, राइट। तो पहला काम तो क्या करो ना, इस सारे को सिंप्लीफाई करते हैं, अल्फा को नहीं छेड़ रहे अभी। तो ये कितना बनेगा, साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये लिखा जाएगा। और प्लस में कितना, साइन 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। नाउ साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है साइन स्क्वायर 2x में। तो ये साइन स्क्वायर 2x बाय 4 होता है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x अपॉन 2 प्लस में साइन 2x प्लस अल्फा इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करने सारी इक्वेशन को, तो 2 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन 2x प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 0। हमें अल्फा की वैल्यूज चाहिए, तो अल्फा वाली टर्म एक साइड पे रखो, बाकी सारे एक्सप्रेशन को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लो। सो 2 अल्फा विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर 2x माइनस 2 साइन 2x माइनस 2, ये बना। अब ये साइन 2x में क्वाड्रेटिक है, राइट हैंड साइड पे स्क्वायर कंप्लीट करके लिख रहे हैं, तो साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। बैलेंस करने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये चीज बन गई। अब अगर तुम चाहते हो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे, तो क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले की रेंज फाइंड करेंगे। तो इसकी रेंज देखो क्या होगी। तो सबसे पहले तो साइन 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको देखते हैं।
इसकी मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है 0, क्योंकि किसी नंबर का स्क्वायर है, नेगेटिव तो हो नहीं सकता। मिनिमम पॉसिबल वैल्यू इसकी हो जाएगी 0। मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू उसके लिए sin 2x को कितना रखेंगे -1 रखेंगे। तो -1 कितना -2 का स्क्वायर इज 4, तो 0 से 4 है, माइनस में 3 किया जाएगा, तो इस पूरे की रेंज कितनी आ गई -3 से लेके 1 तक आ गई। ठीक, तो इसका मतलब ये जो पूरी राइट हैंड साइड में दिख रही है ये -3 से 1 के बीच में लाई करेगा हमेशा। तो अगर दोनों को इक्वल करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो इसका मतलब 2 अल्फा को भी -3 और 1 के बीच में लाई करना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -3/2 से लेके 1/2 के बीच में आ गई। सो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा, जिसके लिए कम से कम एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा फॉर द गिवन इक्वेशन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। लेट एस एक सेट गिवन है, x बिलोंग्स टू -पाई टू पाई, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, +π/2 -π/2 नहीं है। देन सम ऑफ ऑल द डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, इसके सारे सॉल्यूशंस फाइंड करके उसका सम पता करना है। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। साइन कोस में एक्सप्रेस कर रहे हैं सबको, √3/cos x प्लस 1/sin x प्लस 2, दिस वुड बी अगेन sin/cos माइनस cos/sin, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये कितना बन जाएगा, एलसीएम ले रहे हैं √3 sin x प्लस cos x, एलसीएम कितना sin x इंटू cos x का एलसीएम लिया हमने, और प्लस में 2 टाइम्स कितना बन जाएगा ये sin² x माइनस cos² x इक्वल टू 0। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पे sin x इंटू cos x है वो तो ट्रांसपोज होकर 0 बन जाएगा। तो कितना बना √3 sin x प्लस का cos x इक्वल टू 2 टाइम्स cos² x माइनस sin² x इक्वल टू cos 2x बन गया। ये चीज बन रही है। ठीक, ओके, इसके सॉल्यूशंस पूछे गए हमसे। अब देख लो इक्वेशन आ गई है, साइन वाली टर्म है इसमें, cos वाली टर्म है और cos 2x वाली टर्म है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा वाली फॉर्म है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से डिवाइड करवा रहे हैं पूरी इक्वेशन को। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना बनेगा, sin a इंटू ये sin 60 डिग्री प्लस cos x cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 2x, ये बन रहा है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड पे cos a cos b प्लस sin a sin b, दिस कुड बी रिटन एज cos of x माइनस 60 डिग्री इक्वल टू में कितना cos of 2x। तो कौन सी cos x इक्वल टू cos अल्फा वाली फॉर्म बन गई, जिसका मतलब x माइनस 60 डिग्री दैट इज π/3 इक्वल टू 2nπ प्लस माइनस 2x, ये चीज आ गई। अब इसमें 2 केसेस ले लो। केस 1 जब प्लस का साइन लेंगे तो कितना आएगा x माइनस π/3 इक्वल टू 2nπ प्लस का 2x, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आई -2nπ माइनस π/3। ठीक है, अब इसमें n को चेंज करते जाएंगे और x की वैल्यू हमें क्या चाहिए -π से π के बीच में। तो n की वैल्यू 0 रख के नहीं बात बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू नहीं रख सकते, n को -1 रखो एक बार। तो x कितना आएगा 2π माइनस π/3, तो ये नहीं बात बनेगी, -π से π के बीच में नहीं आएगा, n को 0 रखना पड़ेगा, 0 चेक करो, x इक्वल टू -π/3, ये आ जाएगा -π से π के बीच में। x इक्वल टू 1 रख के नहीं बात बनेगी, n इक्वल टू -2 रख के देखो कितना बनेगा 4π, नहीं बात बनेगी यहां से भी, राइट। तो सिर्फ n इक्वल टू 0 के लिए हमें सॉल्यूशन मिलेगा और किसी के लिए भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक सॉल्यूशन यहां से आ गया। उसके बाद केस नंबर 2 ले रहे हैं। केस नंबर 2 में जब ऊपर हम माइनस का साइन लेंगे तो मतलब x माइनस π/3 इक्वल टू 2nπ माइनस 2x, 2nπ माइनस 2x, तो ये कितना बन जाएगा 3x इक्वल टू 2nπ प्लस π/3। सो यहां से x की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी 2nπ/3 प्लस π/9। फिर से n की वैल्यू चेंज करते जाओ, n इक्वल टू 0 रखा सपोज हमने, x इक्वल टू कितना π/9, ये ठीक है, -π से π के बीच में है। n इक्वल टू 1 रख के देखो, x कितना 2π/3 प्लस π/9, तो ये कितना बनेगा 2π/3 का मतलब 6π/9, तो ये 7π/9 बन गया। ठीक, n इक्वल टू 2 रखोगे, रेंज से बाहर चला जाएगा, पाई से बड़ा हो जाएगा, n को -1 रख के देखो, तो x इक्वल टू -2π/3 प्लस π/9 कितना बनेगा ये -5π/9, ये भी रेंज के अंदर है, तो ये वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई। एक और रख के देख लो, n इक्वल टू -2, सो x इक्वल टू कितना -4π/3 प्लस π/9, ये कितना बनेगा -11π/9,
तो ये माइनस पाई से छोटा हो गया, ये रेंज के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो दो केसेस बनाए थे, प्लस के लिए माइनस के लिए, उसके बाद एन की वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आ चुके हैं। देख सकते हो तुम, माइनस पाई बाय 3 आया था पहले, माइनस पाई बाय 3, देन पाई बाय 9, देन 7 पाई बाय 9 एंड देन माइनस 5 पाई बाय 9। इन सब का सम पूछा था, सम करके देख लो। तो 7 पाई बाय 9 प्लस पाई बाय 9 8 पाई बाय 9, 8 पाई बाय 9 माइनस 5 पाई बाय 9 कितना 3 पाई बाय 9, 3 पाई बाय 9 का मतलब पाई बाय 3, और पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3 कितना 0। तो चारों को ऐड करके देख लेना, सम 0 मिलेगा हमें। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। Number of solutions of the given equation in 0 to 3 pi is equal to, okay, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, tan 2 थीटा इक्वल टू tan 6 थीटा। तो डायरेक्ट फॉर्म है tan x इक्वल टू tan अल्फा, दैट मींस x इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। सो 2 थीटा इक्वल टू n पाई प्लस 6 थीटा, राइट। तो यहां से कितना आ गया 4 थीटा इक्वल टू माइनस का n पाई आया। सो थीटा कितना माइनस का n पाई अपॉन 4, इस टाइप का होगा थीटा। और वैल्यू 0 से 3 पाई में है, तो n की वैल्यू चेंज करते जाना, 0 पे ओपन है, 3 पाई पे ओपन है। तो थीटा की वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी, n को 0 रखोगे, 0 नहीं चाहिए हमें, +1 नहीं चाहिए, +2। पॉजिटिव वाली वैल्यूज n की नहीं रख सकते, नेगेटिव वाली रखनी पड़ेंगी। तो पहले n को -1 रखोगे, पाई बाय 4 मिलेगा, -2 रखोगे 2 पाई बाय 4, फिर 3 पाई बाय 4, ऐसे चलते जाएंगे अप टू 3 पाई तक जाके रुकना है हमें। 3 पाई का मतलब क्या होता है 12 पाई बाय 4, तो मतलब कहां तक जाएगा ये 11 पाई बाय 4 तक जाएगा। तो इतने सॉल्यूशंस आएंगे थीटा के, पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 अप टू 11 पाई बाय 4। तो ये तो कितने हो गए 11 सॉल्यूशंस हो गए। इतनी बात ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो इक्वेशन है ना, तो थीटा की सिर्फ वही वाली वैल्यूज रह सकते हैं जिसमें tan 2 थीटा डिफाइंड हो और tan 6 थीटा भी डिफाइंड हो। और वो तुम देख सकते हो कि जैसे पाई बाय 4 की अगर बात करें ना, तो पाई बाय 4 पे 2 थीटा कितना पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये नहीं ले सकते। 2 पाई बाय 4 का मतलब कितना पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 रखना अलाउड है। उसके बाद 3 पाई बाय 4 रखोगे तो tan 2 थीटा में रखोगे tan 3 पाई बाय 2 बन जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ये नहीं रख सकते। इसके नेक्स्ट वाला कौन सा आएगा 4 पाई बाय 4 मतलब पाई, वो रखना अलाउड है। नेक्स्ट कौन सा आएगा 5 पाई बाय 4, वो भी रखना अलाउड नहीं है। तो मतलब जितने भी और मल्टीपल्स आएंगे ना पाई बाय 4 के, वो नहीं रख सकते, इवन रख सकते हैं। तो ये कितना आया था हमारा, पहले 2 पाई बाय 4, देन 4 पाई बाय 4, देन 6 पाई बाय 4, देन 8 पाई बाय 4, देन 10 पाई बाय 4। ठीक, या फिर इसको ऐसे लिख लो कि पाई बाय 2, देन पाई, देन 3 पाई बाय 2, देन 2 पाई, देन 5 पाई बाय 2। तो इन सब के लिए हमारी जो इक्वेशन है वो डिफाइंड होगी, बाकी जो वैल्यूज बच गई और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 4 वाली, उन सब के लिए अनडिफाइंड हो जाएगी, तो उनको हम रिजेक्ट कर देंगे। तो कितने सॉल्यूशंस बचे नेट हमारे पास 1 2 3 4 5, तो देयर आर ओनली 5 सॉल्यूशंस, नॉट 11। ठीक, सो ऑप्शन सी। Okay, the number of solutions of the given equation lying in the interval 0 to 2 pi is, सबको साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो tan को लिखा जाएगा साइन अपॉन कोस, सीकेंट इज 1 अपॉन कोस इक्वल टू 2 कोस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड पे एलसीएम कोस एक्स आ जाएगा, तो सारी इक्वेशन को कोस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस वुड बी साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स कोस स्क्वायर एक्स। कोस स्क्वायर एक्स को मैं लिख रहा हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये कितना बन गया 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। फैक्टराइज हो जाएगा ये, सो दिस इज 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट। सो 2 साइन एक्स कॉमन, ब्रैकेट में कितना साइन एक्स प्लस 1 माइनस 1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी, साइन एक्स इक्वल टू या तो -1 मिलेगा या फिर साइन एक्स इक्वल टू मिलेगा 1/2। ये बात ठीक है। अब x की वैल्यूज क्या थी 0 से 2 पाई, तो देख लो जब साइन एक्स -1 होगा 0 से 2 पाई में, कब होगा ये x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 पे, एक सोल्यूशन आ गया। साइन एक्स इक्वल टू 1/2, दो वैल्यूज आएंगी यहां से, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सी पाई बाय 6, एक सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6, दो सोल्यूशन यहां से, तो टोटल 3 सोल्यूशंस आ गए। ठीक, बट अभी जल्दबाजी नहीं करनी, जो भी सॉल्यूशंस आते हैं चेक कर लिया करो कि क्या वो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्या ओरिजिनल इक्वेशन हमारी इस पे डिफाइंड होगी। तो ओरिजिनल में tan वाली टर्म थी, सेकंड वाली टर्म थी, चेक कर लो ये डिफाइंड होंगे इस पे। तो 3 पाई बाय 2, tan 3 पाई बाय 2 क्या होता है अनडिफाइंड, सेकंड 3 पाई बाय 2 क्या होता है अनडिफाइंड, तो x इक्वल टू 3 पाई बाय 2 लेना नहीं अलाउड है। पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6, ये दो सॉल्यूशंस बच जाएंगे। ठीक, सो देयर आर 2 सॉल्यूशंस, ऑप्शन सी।
लेट्स स्टार्ट। द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन इज, एक इनइक्वालिटी गिवन है, सॉल्व करते हैं। ये cos स्क्वायर 2x है, ये cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x को भी हम cos 2x की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो cos स्क्वायर 2x लेस देन cos स्क्वायर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, राइट। ओके, तो ये क्या बन जाएगी, cos 2x में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। सो 2 cos स्क्वायर 2x माइनस cos 2x माइनस 1 लेस देन 0। कर लो इसको फैक्टराइज, तो ये बनेगा कितना, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x प्लस cos 2x माइनस 1 लेस देन 0। तो एक तो बनेगा cos 2x माइनस 1 और एक क्या 2 cos 2x प्लस 1, राइट, लेस देन 0। अब इसको देखना, इनइक्वालिटी बन गई, सोल्व करना है। अब जो cos 2x माइनस 1 है ना, तो cos 2x तो हमेशा या तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा, तो इसकी वैल्यू या तो हमेशा नेगेटिव होगी या फिर 0 के बराबर होगी। ठीक है, इसको 0 हमें होने नहीं देना, तो इस चीज का ध्यान रखना, cos 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ये हमें नहीं चाहिए। और अगर इसको 1 हमने नहीं किया, इसके अलावा बाकी सारे केसेस में तो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके साथ वाली जो क्वांटिटी है इसको क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बचा, दिस इंप्लाइज दैट 2 टाइम्स cos 2x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये इनइक्वालिटी बन गई, इसको सोल्व करना है। ठीक, x की वैल्यूज दे रखी है क्या, हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया, तो करते हैं इसको। तो क्या चीज है ये, cos 2x शुड बी ग्रेटर देन -1/2। तो cos 2x की वैल्यू हमें चाहिए -1/2 से बड़ी। देख सकते हैं कि cos थीटा -1/2 से बड़ा कब होता है, इसको चाहो तो क्वाड्रेंट से देख लो, नहीं तो ग्राफ से देख सकते हैं। -1/2 से बड़ा, तो पहला क्वाड्रेंट तो सारा ही आ जाएगा, इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है। चौथा क्वाड्रेंट सारा आ जाएगा, इसमें cos थीटा पॉजिटिव होता है। और cos की वैल्यू -1/2 कब होती है, 2π/3 पे। तो यहाँ पे 2π/3 बना लूं अगर मैं, तो सपोज ये वाला एंगल है 2π/3, और थर्ड क्वाड्रेंट में कहां पे जाके बनेगा, 4π/3 पे। ठीक बात है ये। तो अब ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी cos की वैल्यू -1/2 से बड़ी होगी, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें भी -1/2 से बड़ी होगी। तो ये इतना एरिया जो हमने ब्लू से शेड किया है ना, इस सब में cos थीटा की वैल्यू क्या है, -1/2 से बड़ी। तो यहां से इसका सोल्यूशन क्या लिखा जाएगा कि 4π/3 को हम ये भी लिख सकते हैं -2π/3। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा, 2nπ -2π/3 से लेके 2nπ + 2π/3, ऐसे लिखा जा सकता है। ये बात ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास ऊपर आया था cos 2x की वैल्यू -1/2 से बड़ी, उसमें क्या पता चला कि 2x की वैल्यू इसमें लाई करेगी, 2nπ -2π/3 से 2nπ + 2π/3। तो हमें तो x की वैल्यूज चाहिए होती है, तो यहां से x क्या आ गया, 2 से डिवाइड करवा देना, nπ - π/3 से nπ + π/3, ये सोल्यूशन आया। ये बात ठीक है। एक चीज और जो हमने ऊपर लिख के छोड़ रखी है कि cos 2x की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए। अब cos थीटा 1 कब होता है, 2nπ पे। तो यहां से क्या पता चलेगा, 2x की वैल्यू 2nπ नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू nπ। तो ये ध्यान रखना, x की वैल्यू nπ नहीं होने देनी। अब जो हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन आया वो कौन सा आया कि x बिलोंग्स टू nπ - π/3 से nπ + π/3, ये तो आएगा सारा, बट इसमें से nπ वाले नंबर्स हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। So this is the final solution for the given inequality। ठीक, चेक कर लो ऑप्शन। तो ऑप्शन में nπ - π/3 से nπ + π/3 तो है, बट ये सही सॉल्यूशन नहीं है, -nπ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, नन ऑफ दिस। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज। अब ऐसी जब भी इक्वेशन आती है ना, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, राइट हैंड साइड पे अलजेब्रिक फंक्शन है, तो दोनों क्योंकि आपस में इनका कोई मेल जोल नहीं है, तो इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, रेंज की हेल्प लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड कर लो, राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड कर लो। तो देखना, लेफ्ट हैंड साइड पे तो साइन वाला फंक्शन है, इसको हम जानते हैं अच्छे से कि इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। अब क्या करो, जो राइट हैंड साइड पे फंक्शन है ना, इसकी रेंज भी फाइंड कर लो। क्वाड्रेटिक के कर सकते हैं, स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं, x - √3 का स्क्वायर + 4 - 3 + 1 आएगा। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, x - √3 को 0 होना पड़ेगा, तो मिनिमम वैल्यू इज 1। तो इस सारे की जो वैल्यू आएगी ना, वो कैसी आएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 से इंफिनिटी आएगी।
तो तुम्हारे सामने है, क्या पता चला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो हमेशा 1 या 1 से छोटी होगी और राइट हैंड साइड हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। तो इसका मतलब अगर दोनों के बराबर होना है तो दोनों को 1 के इक्वल होना पड़ेगा। तो साइन पाई एक्स अपॉन 2√3 इसको 1 होना पड़ेगा एंड सेम टाइम पे एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4 को भी 1 होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इनको सोल्व कर लो। अब ये पता है कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 2√3x प्लस 4 की वैल्यू 1 कब आएगी, जब x माइनस √3 का स्क्वायर 0 होगा। तो ये तो x बराबर √3 पे आएगा a की वैल्यू पे। और चेक कर लो कि क्या इसी x इक्वल टू √3 पे साइन थीटा भी 1 आ रहा है। तो x को जब यहाँ पे √3 रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब कि देयर इज ओनली वन वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू √3 फॉर विच the left hand side and right hand side both are equal to 1. So there is only one solution, option C. Okay, let's start. Sum of all the solutions of the given equation when x belongs to 0 to 4 pi is k pi, then the value of k is. तो बेसिकली इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं 0 से 4 पाई में। देखते जाना। मोड ऑफ साइन एक्स वाली टर्म है, मोड से डील करने का एक तरीका तो क्या, दो केसेस बना लो। केस 1 साइन एक्स पॉजिटिव, केस 2 साइन एक्स नेगेटिव, पहला तरीका। अगर केसेस नहीं बनाना चाहते तो स्क्वायरिंग करके भी मोड को हटाया जा सकता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, मोड साइन एक्स को एक साइड पे रखो और 1/2 को दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर दो। अब इसकी स्क्वायरिंग कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज कोस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 माइनस कोस एक्स। ये ठीक है। अब इतनी चीज तो हो गई, बस एक चीज का ध्यान रखा करो कि जब भी स्क्वायरिंग करते हैं ना हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना। तो अब यहां से जो ओरिजिनल इक्वेशन है यहां से तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी कि 1/2 प्लस मोड साइन एक्स है। मोड साइन एक्स तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 होगी। तो जो कोस एक्स है ना वो हमेशा 1/2 से बड़ा आना चाहिए। ये चीज ऑब्जर्व कर लिया करो ओरिजिनल इक्वेशन से। तो इसका मतलब ये कि जब हम स्क्वायरिंग करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे उसके बाद जो हमारा फाइनल सॉल्यूशंस आएंगे उसमें से सिर्फ वही वाले सॉल्यूशन रखेंगे जिसमें cos x कैसा होगा, 1/2 से बड़ा होगा। ठीक, बाकी उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। राइट, तो अब सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सारी को cos में बना लो। तो sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखा जा रहा है। दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस 1/4 माइनस cos x। सो दिस इज 2 cos स्क्वायर x minus cos x minus 3/4 equal to 0, which is 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। cot स्क्वायर x minus 4 cos x minus 3 equal to 0। ठीक, तो अब देख सकते हो ये फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा रहे हैं। सो cos x equal to minus b, that is 4 plus minus square root of 16 plus 4 ac करेंगे तो 4 into 3 is 12, 12 into 8 is 96 upon 2 times a। तो कितना बना ये, 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 112 विच इज 16 इंटू 7, तो 4√7 अपॉन 16, 4 से डिवाइड ऊपर नीचे, 1 प्लस माइनस √7 अपॉन 4। ये आ गया cos x। ये बात ठीक है। ओके, अब इसमें जो 1 माइनस √7/4 वाली वैल्यू होगी वो तो नेगेटिव होगी और हमें पता है कि cos x कैसा चाहिए, हमें 1/2 से बड़ा चाहिए। तो 1 माइनस √7/4 को रिजेक्ट कर देंगे। जो 1 प्लस √7/4 होगा उसकी वैल्यू चेक करके देखना, वो 1/2 से बड़ी आ रही होगी। तो cos x जो है ना वो 1 प्लस √7/4 के बराबर होगा। चेक करके देख लो, cos x ये वाली जो वैल्यू है 1/2 से बड़ी होनी चाहिए और 1 से छोटी भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम। तो वो सेटिस्फाई कर रहा होगा यहाँ पे। तो ये पता चल गया cos x बराबर इतना। अच्छा, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू अगर 0 से 4 पाई है तो सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस चाहिए। देखना अब ये तो हमें नहीं पता कि x की कौन सी वैल्यू पे cos x 1 प्लस √7/4 देगा। तो मान लो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई एंगल अल्फा ऐसा होगा जहां पे cos x की वैल्यू 1 प्लस √7/4 मिल रही होगी। तो एक सॉल्यूशन इसका कौन सा आएगा, अल्फा आएगा। अब एक एंगल अगर अल्फा होगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 पाई माइनस अल्फा, तो दूसरा कौन सा आएगा 2 पाई माइनस अल्फा। ये दो सॉल्यूशन आएंगे 0 से 2 पाई में। उसके बाद 2 पाई से 4 पाई सेकंड रेवोल्यूशन में जाओगे तो अल्फा की जगह कितना मिल जाएगा, 2 पाई प्लस अल्फा मिल जाएगा और 2 पाई माइनस अल्फा, इसमें भी 2 पाई ऐड कर दो तो 4 पाई माइनस अल्फा मिल जाएगा। राइट, तो एग्जैक्ट एंगल चाहे हमें नहीं पता कौन सा होगा, बट हमें सम सॉल्यूशन चाहिए था। हमने मान लिया अल्फा का एक एंगल है, तो अगर पहले क्वाड्रेंट में अल्फा है तो चौथे में कौन सा होगा, 2 पाई माइनस अल्फा। ये तो होगी 0 से 2 पाई के बाद। फिर घूम के जाओगे तो अगली रेवोल्यूशन के लिए क्या करो, सिंपली 2 पाई ऐड कर दो। तो अल्फा में 2 पाई ऐड कर दिया और 2 पाई माइनस अल्फा में 2 पाई ऐड कर दिया। तो ये 4 सॉल्यूशन मिलेंगे तुम्हें बिटवीन 0 एंड 4 पाई। इन सब का सम पूछा था, सबको ऐड कर लो, ऐड करके कितना आ जाएगा, 8 पाई आ जाएगा।
राइट। सो क्या दे रखा था, सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इज k पाई, सो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द गिवन इक्वेशन पोजेस अ सॉल्यूशन इज, देखते हैं। साइन एक्स वाली टर्म है और cos 2x, cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस a साइन एक्स इक्वल टू 2a माइनस 7। साइन में क्वाड्रेटिक बन रही है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस a साइन एक्स प्लस 2a माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, तो साइन एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। साइन एक्स कितना आया, a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 8 इंटू 2a माइनस 8 अपॉन 2a, तो 4 आ गया ये। सो दिस इज a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 अपॉन 4, राइट। ओके, सो दिस इज a प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 64 क्या है, a माइनस 8 का होल स्क्वायर है। सो दिस इज a माइनस 8 अपॉन 4, दिस इज साइन एक्स। तो दो केसेस है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाला ले रहे हैं पहले, तो प्लस वाला लोगे a प्लस a माइनस 8, 2a माइनस 8 अपॉन 4, दैट मीन्स a माइनस 4 अपॉन 2। एक बार माइनस ले लो तो कितना आएगा, साइन एक्स इक्वल टू 8 अपॉन 4, 2 आ जाएगा। ये दो पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए। अब साइन एक्स इक्वल टू 2 होना पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये आएगा साइन एक्स की वैल्यू जो आएगी a माइनस 4 अपॉन 2 आएगी। तो अगर तुम चाहते हो कि इसका कोई सॉल्यूशन आए, तो क्योंकि साइन एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में होता है, तो इसका मतलब ये कि a माइनस 4 अपॉन 2 को भी माइनस 1 और 1 के बीच में होना पड़ेगा। तो बस यहां से a की वैल्यूज आ जाएंगी। तो a माइनस 4 लाइज बिटवीन माइनस 2 टू 2, सो a लाइज बिटवीन 2 टू 6। बस a की वैल्यू पूछी गई थी, आ गई हमारे पास 2 से 6 के बीच में। पूछा गया था नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, तो 2 to 6 के बीच में दोनों क्लोज्ड हैं। इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी, 2, 3, 4, 5, 6, 5 आ जाएंगे टोटल। ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 8 cos x इक्वल टू x। एक साइड पे अलजेब्रिक फंक्शन, एक साइड पे ट्रिग्नोमेट्रिक, डायरेक्टली सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, या तो रेंज की हेल्प ले सकते हैं, बट रेंज वाले से भी नहीं होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो देखना, cos x इक्वल टू x बाई 8 लिख लिया हमने इसको। अब क्योंकि हमें पता है cos x की वैल्यू तो माइनस 1 से 1 के बीच में होती है, तो x बाई 8 की वैल्यू भी माइनस 1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तभी कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो मतलब x कैसा होना चाहिए, माइनस 8 से 8 के बीच में। तो इतनी बात तो पक्की है कि जब x की वैल्यू माइनस 8 से 8 के बीच में होगी तभी इसका कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो अब क्या कर रहे हैं, cos x एक फंक्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे एक फंक्शन है x बाई 8, इन दोनों का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं ऑन द सेम एक्सिस। एक बार हमने ग्राफ प्लॉट कर लिए तो वो दोनों ग्राफ आपस में जितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे गिवन इक्वेशन के। ठीक, तो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, पहले y इक्वल टू cos x का, फिर y इक्वल टू x बाई 8 का, और ग्राफ कितने रीजन में प्लॉट कर लेंगे, सिर्फ माइनस 8 से 8 में करना सफिशिएंट है, उसके बाहर जाने की नहीं जरूरत है हमें। तो देखो करते हैं, दोनों के ग्राफ प्लॉट करने आते हैं हमें। सबसे पहले y इक्वल टू cos x का, तो ऐसा कुछ बन गया 0 से 2 पाई में, तो ये 0 हो गया, दिस इज पाई बाई 2, और ये वाला पॉइंट फिर से 2 पाई, और 2 पाई कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग, तो वापस भी ले आते हैं इसको। सो ये पॉइंट हो गया 2 पाई, और ये वाला पॉइंट 3 पाई, राइट। और बीच में कौन सा होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 का। तो जो 8 वाली वैल्यू होगी, 8 वाली वैल्यू वो कहां पे आएगी, 3 पाई से पीछे आएगी, तो मान लो यहां पे कहीं पे 8 है, राइट। ओके, इसको चेक करके देखना एक बार, क्लियर नहीं है, ये वाला जो पॉइंट आएगा ना 2 पाई प्लस पाई बाई 2, ये 5 पाई बाई 2 होगा, तो इसकी वैल्यू देख लेना कितनी आएगी, 5 पाई बाई 2 मतलब पाई 3.14, तो 7 पॉइंट समथिंग आएगी, तो ठीक है 8 यहां पे आगे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे बनाओ, ऐसा कुछ बन गया, तो अगेन ये वाला जो पॉइंट है दिस इज माइनस पाई बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, ये वापस माइनस 2 पाई पे 1 बनेगा, और फिर से इसको ले जाओ, ये चीज है। ठीक है, तो माइनस 2 पाई ये वाला, उसके बाद माइनस 2 पाई के बाद माइनस 8, ये वाला पार्ट कौन सा तुम्हारा, माइनस 3 पाई। सो माइनस 8 कहां पे दिखेगा, इनके बीच में कहीं पे दिखेगा, तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज माइनस 8। ठीक बात है ये, तो माइनस 8 से लेके 8 के बीच में हमारा ग्राफ बन गया।
अब उसके बाद क्या किया जाएगा ना, इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, वेट करो, ये जो -8 वाली वैल्यू है सिर्फ इतने तक रख रहे हैं ग्राफ इसका, इसके बाहर नहीं लेके जा रहे इसको, ये इतना बन गया -8 तक, ठीक है। ओके, अब ये तो ग्राफ बन गया y इक्वल टू cos x का। दूसरा कौन सा, y इक्वल टू x/8। तो y इक्वल टू x/8 लीनियर ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। और ये पता है कि 8 पे उसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 8 पे उसकी वैल्यू होगी 1 के बराबर, तो एग्जैक्टली 8 पे उसकी वैल्यू 1 है, और -8 पे उसकी वैल्यू कितनी है, -1 है, -8 पे -1 होगी, तो यहाँ पे कहीं पे -1 आएगा, वेट करो, इसको दोबारा बना रहा हूं मैं, ऐसे, ठीक। तो ये वाला जो पॉइंट था ये -2π था, और ये वाला -3π है, और 8 कहाँ पे होगा ना, 8 यहाँ पे कहीं पे होगा, मान लो दिस इज 8, इतना, ठीक है। तो अब देखना, हमने जो ग्राफ बनाना था x/8 का, हमने बोला 8 पे उसकी वैल्यू 1 होगी, -8 पे -1। अब ये जो -1 है, -1 तो यहाँ पे कहीं पे, ये वाला पॉइंट है -1, तो ठीक है। तो बस इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, तो y इक्वल टू x/8 का ग्राफ बन जाएगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन बना लेना इसको, तो ऐसा कुछ बन गया, ठीक बात है। अब इसके बाद जब जाओगे आगे जाके कहीं पे इसको इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अब देख लो दोनों ग्राफ बन चुके हैं, चेक कर लो कितने पॉइंट्स पे आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो पॉइंट 1 2 3 देन 4 देन 5, तो टोटल 5 पॉइंट्स हैं जिसपे दोनों ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो देयर विल बी टोटल 5 सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इन -2π to 2π इज इक्वल टू, देखते हैं, 3 to the power sin 2x plus 2 cos square x plus 3 to the power 1 minus sin 2x plus 2 sin square x। ये जो sin square x है ना, इसको भी cos में लिख रहे हैं, तो 2 into 1 minus cos square x लिखेंगे, ये बनेगा, ठीक है। तो 3 की पावर कितनी बन गई, 3 minus sin 2x minus 2 cos square x बन गई, तो इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर 3 अपॉन में 3 की पावर sin 2x plus 2 cos square x, ये चीज ठीक है, इज इक्वल टू 28। अब ये वाला पूरा फैक्टर ना दोनों जगह सेम दिख रहा है हमें, तो इस पूरे को क्या करना, टी मान लेना, तो टी मानोगे तो कितना, t प्लस 27 अपॉन टी इक्वल टू 28 बनेगा। इक्वेशन टी में क्वाड्रेटिक बनेगी, टी स्क्वायर माइनस 28t प्लस 27 इक्वल टू 0, टी माइनस 27 टी माइनस 1 दो फैक्टर्स आएंगे, टी इक्वल टू 1 टी इक्वल टू 27 दो रूट्स आ जाएंगे। अब t की जो वैल्यू थी 3 की पावर में था, तो 3 की पावर sin 2x प्लस 2 cos square x ना, 3 की पावर sin 2x प्लस 2 cos square x, इसकी हमें पता चल गया दो पॉसिबल वैल्यूज, या तो 1 होगी या 27 होगी, तो इसका मतलब ये कि sin 2x प्लस 2 cos square x, इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज या तो 0 या फिर 3। तो अब ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो कर सकते हैं। sin 2x प्लस 2 cos square x कितना, 2 sin x cos x प्लस 2 cos square x, दिस इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 3, दो, ठीक है। 2 cos x कॉमन, अंदर कितना sin x प्लस cos x इक्वल टू 0, या फिर sin 2x प्लस 2 cos square x इक्वल टू 3 था, ये बात ठीक है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, यहां से क्या मिलेगा, या तो cos x बराबर 0 या फिर sin x प्लस cos x बराबर 0। हमारे पास देख लो रेंज क्या दे रखी है, -2π से 2π दे रखी थी, तो cos x बराबर 0 किन वैल्यूज पे बनेगा, x इक्वल टू 0 से 2π में देखेंगे तो 2 में मिलेगा, π/2 पे मिलेगा, 3π/2 पे, फिर -2π से 0 में देखना है तो -π/2 -3π/2, तो ये चार वैल्यूज पे मिलेगा, ये चार सॉल्यूशंस तो आ ही जाएंगे, ठीक। sin x प्लस cos x इक्वल टू 0 का मतलब कितना, tan x इक्वल टू -1। अगेन 0 से 2π में देखेंगे दो सॉल्यूशन आएंगे, -2π से 0 में अगेन दो, तो टोटल इसके चार सॉल्यूशंस हो गए। और यहां पे देख लो sin 2x प्लस 2 cos square x इक्वल टू 3 है, अब sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, 2 cos square थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 बराबर 3, तो अगर इसको 3 होना है तो sin 2x को 1 होना पड़ेगा और cos x को भी 1 होना पड़ेगा, cos square x को 1 होना पड़ेगा। अब अगर sin 2x बराबर 1 है तो इसका मतलब ये कि इसको ऐसे देख लो, cos square x अगर 1 है
तो इसका मतलब x की वैल्यू कैसी होगी ना, n पाई टाइप की होगी। और अगर x की वैल्यू n पाई है तो sin 2x कितना बन जाएगा, sin 2n पाई, जो कि कितना होगा 0। तो कहने का मतलब ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा कि sin 2x की वैल्यू 1 है और cos x की वैल्यू भी 1 है, तो यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। तो टोटल कितने सोल्यूशन आए, 4 सोल्यूशन यहां से आए थे tan x इक्वल टू -1 के लिए, और 4 यहां से आ गए, तो 4 + 4 8 सोल्यूशन हो जाने चाहिए। क्या पूछा था इसने, सम ऑफ द रूट्स पूछा था, तो सम करके देख लो। यहां से तो सम कितना आ गया, 0 आ गया। tan x इक्वल टू -1 के 4 सोल्यूशन देख लो कौन कौन से आएंगे। 0 से 2 पाई में कौन सा, x इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई 4 3 पाई बाई 4, और कौन सा 2 पाई माइनस पाई बाई 4 7 पाई बाई 4 बनेगा। ठीक है, और कौन सा -2 पाई से 0 में, -2 पाई से 0 में कौन सा आएगा, एक तो माइनस पाई बाई 4 आएगा, एक आएगा -5 पाई बाई 4। तो ये 4 सॉल्यूशन आएंगे tan x इक्वल टू -1 के लिए। सबको ऐड करोगे तो 7 + 3 is 10, 10 - 6 is 4, 4 पाई अपॉन 4 इज इक्वल टू पाई आ जाएगा, ऑप्शन सी। ओके, लेट्स स्टार्ट। फॉर x बिलोंगिंग टू 0 to पाई द इक्वेशन हैज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने इसके, देखना। दिस इज sin x प्लस 2 sin 2x कैन बी रिटन एज 4 sin x cos x, ये बात ठीक है। sin 3x को भी sin में एक्सप्रेस कर लेते हैं, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x होता है, सो -3 sin x प्लस 4 sin क्यूब x इक्वल टू 3। तो देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में sin x तो कॉमन आ जाएगा सब में, तो sin x इज कॉमन, अंदर कितना 1 + 4 cos x माइनस का 3 प्लस 4 sin स्क्वायर x बचेगा, इसको 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख रहे हैं, तो 4 - 4 cos स्क्वायर x इक्वल टू 3। सो दिस इज sin x, अंदर कितना -4 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos x प्लस 2 इक्वल टू 3, राइट। सो नाउ दिस इज, माइनस भी बाहर ले लो, सो माइनस sin x इंटू, इसको ऐसे करते हैं, ठीक है, माइनस sin x इंटू 4 cos स्क्वायर x माइनस 4 cos x माइनस 2 इक्वल टू 3, ठीक। सो दिस इज माइनस sin x, इसको होल स्क्वायर अगर बनाएं तो दिस वुड बी 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो एक तो 4 cos स्क्वायर x बन गया, माइनस का 4 cos x, बैलेंस करने के लिए -1 करना पड़ेगा, तो माइनस का 3 इक्वल टू 3। अब ये माइनस को अगर मैं अंदर शिफ्ट कर दूं फिर से, तो sin x इंटू 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये बात ठीक है। ठीक है, इसको चाहो तो ऐसे रख लो कि 3 माइनस 2 cos x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 कोसेकेंट x, ये इक्वेशन बनी। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो ना, तो जो राइट हैंड साइड है 3 कोसेकेंट x, सो 0 to पाई वाला हमें इंटरवल दे रखे है, तो 0 to पाई में कोसेकेंट x पॉजिटिव होगा, और कोसेकेंट x की वैल्यू हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पॉजिटिव में, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 3 से बड़ी आएगी, 3 से इंफिनिटी के बीच में। और ये वाली जो पूरी चीज है, तो क्योंकि तुम 3 में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा 3 से कम आएगी, तो लेस देन और इक्वल टू 3 आएगी। तो अगर दोनों को आपस में बराबर होना है तो बोथ शुड बी इक्वल टू 3, दोनों को 3 होना पड़ेगा। और ये वाली क्वांटिटी 3 के बराबर कब होगी, जब 2 cos x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी, और राइट हैंड साइड 3 कब होगी, जब कोसेकेंट x कितना होगा, 1 होगा। अब cos x इक्वल टू 1/2 ये होना चाहिए, इसका मतलब x कितना, π/3, और यहां से कोसेकेंट x 1 कब होगा, जब x कितना होगा, π/2 होगा। तो इसका मतलब ये कि ऐसी x की कोई भी वैल्यू नहीं है, राइट हैंड साइड तो π/2 पे 3 बन रही है और लेफ्ट हैंड साइड π/3 पे, तो दोनों एक साथ कभी भी 3 के बराबर नहीं बनेंगे, और अगर एक साथ बराबर 3 के नहीं बनेंगे तो इसका मतलब इस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो देयर इज नो सॉल्यूशन, ऑप्शन डी। ओके, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा इन 0 to 2 पाई फॉर विच दिस रिलेशन होल्ड्स इज, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे हैं, सोल्व कर लो। साइन में क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो मान लो साइन अल्फा को अभी के लिए कुछ मान लो टी मान रहे हैं, तो टी में क्यूबिक इक्वेशन बनेगी 2t³ माइनस 7t² प्लस 7t माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्यूबिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक रूट चेक करते हैं, हिट एंड ट्रायल से मिलेगा कि नहीं, तो देखने से पता चल रहा है t इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर जाएगा, तो एक तो फैक्टर बनेगा t माइनस 1, बाकी जो क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा उसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, तो कितना बनना चाहिए, ये 2t² बनेगा, तो -2t² हो गया, -7t² चाहिए, सो -5t एंड प्लस t इक्वल टू 0, ये फैक्टर्स बनेंगे इसके। सो दिस इज t माइनस 1 2t² माइनस 4t माइनस t प्लस 2 इक्वल टू 0,
दैट मीन्स t माइनस वन, 2t कॉमन, एक t माइनस टू का फैक्टर आएगा तो 2t माइनस वन इक्वल टू 0। ये तीन फैक्टर्स बन गए। सो t की तीन वैल्यूज या तो 1 या 2 या 1/2, और t था कितना, साइन अल्फा के बराबर, तो दैट मीन्स साइन अल्फा इक्वल टू 1, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 या फिर साइन अल्फा इक्वल टू 2। ठीक, साइन अल्फा इक्वल टू 2 नहीं होना पॉसिबल। हमारे पास रेंज थी 0 से 2 पाई एक ही रेवोल्यूशन में, तो साइन अल्फा इक्वल टू 1 का एक सोल्यूशन आएगा, अल्फा इक्वल टू π/2, और साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 के दो सोल्यूशंस आ जाएंगे, π/6 आ जाएगा, 5π/6 आ जाएगा। सो टोटल देयर आर 3 सॉल्यूशंस इन 0 to 2 पाई। ऑप्शन सी। ओके, द सम ऑफ द सॉल्यूशंस इन 0 to 2 पाई ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, सम ऑफ द सॉल्यूशन कुछ है, कौन सी टर्म, तीन कोस की टर्म्स है सारी मल्टीप्लाई में, तो कोस ए इंटू कोस बी वाली टर्म यूज करेंगे, 2 कोस ए कोस बी वाला फॉर्मूला, इस 4 को ट्रांसपोज कर देना, तो एक 2 कोस एक्स का फैक्टर रखो साइड पे, बाकी 2 कोस ए कोस बी, कोस ऑफ ए प्लस बी प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी, तो कोस ऑफ ए प्लस बी जब करोगे तो कितना 2π/3 प्लस कोस ऑफ ए माइनस बी करोगे माइनस का 2x आ जाएगा, प्लस का 2x लिख लो, इक्वल टू 1, ये चीज बनी। सो नाउ दिस इज cos 2π/3 की वैल्यू -1/2, तो ये माइनस का cos x बनेगा, और प्लस का 2 cos x cos 2x इक्वल टू 1। अब फिर से 2 cos a cos b का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 2 cos a cos b इज cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1, राइट। तो माइनस cos x प्लस cos x कैंसिल आउट हो गया, cos 3x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 के बराबर आ गई। इसका मतलब 3x कैसा होगा, 2n पाई के बराबर होगा, सो x इक्वल टू 2n पाई/3। ये सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, राइट। क्या रेंज दे रखी थी, 0 से 2 पाई, तो n को 0 रखेंगे, 0 नहीं चाहिए, 1 रखोगे 2π/3 आएगा, 2 रखोगे सो दिस वुड बी 4π/3, और 3 रखोगे तो 2 पाई, तो यही दो सॉल्यूशन आएंगे 0 से 2 पाई के बीच में। इन दोनों का सम कितना आएगा, 6π/3 दैट इज 2 पाई, सो द सम इज 2 पाई। Okay, the number of values of theta satisfying this equation where theta belongs to 0 to 10 pi is, देखना क्या पता चल रहा है देख के, साइन वाली टर्म है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1, कोस वाली टर्म है इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 1, तो अगर इन दोनों का सम 2 के बराबर करना है तो दोनों को इंडिपेंडेंटली इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी यहां से कि साइन ऑफ 2 थीटा प्लस π/6 दिस शुड बी इक्वल टू 1, एंड सिमिलरली cos of theta plus 5π/6 इक्वल टू 1। ठीक, दोनों को सोल्व कर लो। सो साइन की वैल्यू 1 कब होती है, इसको लिख रहे हैं 2 थीटा प्लस π/6 इक्वल टू दिस वुड बी 2n पाई प्लस π/2 लिख लेते हैं। ठीक, जैसे मर्जी लिख लो, n पाई प्लस -1 टू द पावर n π/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो 2 थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस π/3, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ये थीटा की वैल्यूज आ जाएंगी यहां से। ओके, उसके बाद ये भी सेम टाइम पे ट्रू होना चाहिए, कोस वाला भी। अब कोस की वैल्यू 1 कब होती है, 2n पाई पे, सो थीटा प्लस 5π/6 इक्वल टू 2n पाई, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस 5π/6। ये थीटा की वैल्यूज आ गई, राइट। अब ये जो दोनों थीटा की वैल्यूज आई है ना, इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, दोनों में कॉमन वैल्यूज लेनी पड़ेगी। तो अगर डायरेक्टली देख के ना पता चले तो क्या करते हैं, पहले वाले में से थीटा की कुछ वैल्यूज लिख लेते हैं। n को 0 रखोगे π/6 आएगा, 1 रखना 7π/6 आएगा, 2 रखना 13π/6 आएगा, 3 रखना 19π/6, ये कुछ वैल्यूज आएंगी। सिमिलरली दूसरे वाले में n की वैल्यू रख के देख लो, -5π/6, 1 रखोगे 11π/6, 2 रखोगे 19π/6, वेट, n को जब 1 रखा तो 12 - 5 इज 7, सॉरी दिस इज 7। ठीक है, और नेक्स्ट क्या बनेगा 11π/6, ऐसे चलता जाएगा ये। तो दोनों में से हमने थीटा की वैल्यूज लिख ली। अब इन दोनों में कॉमन वैल्यूज की सीरीज बना लो, कौन सी बनेगी। तो कॉमन वैल्यूज कौन सी, 7π/6 मिल रही है, उसके बाद कौन सी मिलेगी 19π/6। तो थीटा की कॉमन वैल्यूज आर 7π/6 देन 19π/6, 12π/6 का डिफरेंस आता जाएगा 31π/6, ऐसे चलेगा। फिर 12 जोड़ेंगे 43π/6, ऐसे चलता जाएगा। ठीक बात है, तो ये थीटा की वैल्यूज दोनों में कॉमन आ गई, इसके लिए हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी। अब देख लो,
थीटा क्या था 0 से 10 पाई, तो देख लो 43 पाई बाई 6 का मतलब 7 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, इसमें और 12 ऐड करो तो 55 पाई बाई 6 आएगा, 9 पॉइंट समथिंग और 12 ऐड करोगे 67 10 पाई से बड़ा हो जाएगा, तो ये 5 सॉल्यूशंस आ जाएंगे थीटा के बिटवीन 0 to 10 पाई। देयर आर 5 सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर 0 to 4 पाई इज, देखते जाना, 2 साइन क्यूब थीटा प्लस 2 कोस क्यूब थीटा, 2 कॉमन ले रहे हैं, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा, तो ये तो 2 बन जाएगा। राइट हैंड साइड पे साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कोस थीटा लिखें तो 6 टाइम्स साइन थीटा कोस थीटा बनेगा, ये चीज ठीक है। सारी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करवा देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बन रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कोस क्यूब थीटा प्लस 1 माइनस 3 साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आई। और इसको अगर तुम ध्यान से देखो, ये एक्चुअल में क्या चीज लिखी गई है, दिस इज साइन थीटा का क्यूब प्लस कोस थीटा का क्यूब प्लस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू 1 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा गया, जो कि कौन सी फॉर्म है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। और अगर इस सबको 0 होने, दिस इंप्लाइज क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होना चाहिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर तीनों बराबर होने चाहिए आपस में, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 1, तो ये सोल्यूशन आएगा इसका। ठीक है, अब अगर इसकी बात करें कि साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा इक्वल टू 1, ये तो होना पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता कि साइन थीटा भी 1 हो जाए कोस थीटा भी 1 हो जाए, तो यहां से कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसको सोल्व करना पड़ेगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। और पूछा क्या था हमसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे गए, तो ये क्या बन रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू -1 है, तो इसको चाहो तो सोल्व कर लो, स्क्वायरिंग करके कर सकते हैं, नहीं तो a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा √2 से डिवाइड करके कर सकते हैं, ठीक, नहीं तो इसको याद रखा करो, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ याद रखा करो, देखना इसको एक बार, 0 से 2 पाई में इसका जो ग्राफ बनेगा, ये ऐसा कुछ बनेगा, दिस पॉइंट इज 0, ये मैक्सिमम कहां पे होता है, π/4 पे, तो ये π/4 होगा, ये 1 वाली लाइन चल रही है, π/2 पे भी 1 आएगा, और साइन x प्लस कोस x बराबर 0 कब बनेगा, tan x बराबर -1, तो 3π/4 पे बनेगा, ठीक है, ये फिर से -1 कब बनेगा, पाई पे बनेगा, ये बात ठीक है, और ये वाला पॉइंट कौन सा, -√2 5π/4 पे, और ये वाला पॉइंट कौन सा, 3π/2, और 2π - π/4 7π/4 एंड दिस इज 2π। ये ग्राफ होता है साइन x प्लस कोस x का, y इक्वल टू साइन x प्लस कोस x, सिर्फ 2π तक बना रहे हैं, राइट, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो साइन x प्लस कोस x का ग्राफ बन गया, हमें पूछा गया था कि -1 के बराबर कब होगा, तो देख सकते हैं जो -1 है ना, तो -1 दो वैल्यूज पे होगा, 1 and 2, तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस इन 0 to 2 पाई फॉर विच साइन x प्लस कोस x इक्वल टू -1। और तुम देख सकते हो कोई मर्जी वैल्यू हो, ये वाली वैल्यू लेनी है तो हमेशा 2 पॉइंट्स पे होगा, कोई भी अगर वैल्यू लेनी है ना, तो साइन x प्लस कोस x इक्वल टू अगर समथिंग है तो 0 से 2 पाई के बीच में हमेशा उसके 2 सोल्यूशन आएंगे, तो 2 सोल्यूशन तो आगे 0 से 2 पाई में, और 2 पाई से 4 पाई में भी 2 सोल्यूशन आएंगे, तो टोटल कितने सोल्यूशन हो गए, 4 सोल्यूशन हो गए इसके लिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू -1 के, सो टोटल 4 सॉल्यूशंस, ऑप्शन बी। ओके, लेट्स स्टार्ट। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन फॉर 0 to 2 पाई इज, एक साइड पे tan थीटा है, दूसरी साइड पे कोट थीटा, तो दोनों को tan में लिख लेते हैं पहले तो, सो tan ऑफ 5π cos x इक्वल टू tan ऑफ π/2 माइनस 5π sin x, ऐसे लिखा जा सकता है। तो कौन सी फॉर्म बन गई, tan x इक्वल टू tan अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन लिखना आता है हमें, सो 5π cos x इक्वल टू nπ प्लस π/2 माइनस 5π sin x, ये बनेगा, यहां से मैं x की वैल्यूज फाइंड करनी है, ठीक है, तो पाई सारी इक्वेशन से डिवाइड हो जाएगा, कितना बनेगा, 5 टाइम्स cos x प्लस sin x इक्वल टू n प्लस 1/2, ये चीज आएगी। अब यहां से हमें सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं, n एक इंटीजर, n की वैल्यू वेरी करते जाएंगे, अब देखते हैं कि n की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकते हैं, तो चाहो तो मैन्युअली पुट करके देखते जाओ, 0 1 2 ऐसे कर लो, नहीं तो हम क्या बोल देंगे ना कि ये जो sin x प्लस cos x है, इसकी रेंज कितनी होती है, -√2 से +√2, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5√2 से 5√2, तो इसका मतलब n प्लस 1/2 को भी उस रेंज में लाई करना पड़ेगा,
तभी दोनों बराबर हो पाएंगे। ये आ गया, ठीक। सो दिस वुड बी ओके। सो दिस इज n इज लेस देन और इक्वल टू -5√2। √2 की वैल्यू 1.4 मान ली अगर, तो ये 1.4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे -7 बनेगा, तो -7 -1/2 और 7 -1/2। तो n की जो वैल्यूज आ गई ना वो अप्रोक्सीमेटली -7.5 से लेके 6.5 के बीच में लाई करेंगे। तो देख लो n की कौन सी इंटीजर वैल्यूज हैं जो इसके बीच में लाई कर रही हैं। तो n कौन सा हो सकता है, -7 -6 -5 अप टू कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। इतनी वैल्यूज आएंगी n की। तो इतनी वैल्यूज पुट करते जाएंगे 1 बाय 1, तो हमें यहां से क्या मिलते जाएंगे, सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। ठीक है, तो काउंट करो कितनी वैल्यूज हो गई है, ये होगी टोटल 14 वैल्यूज। तो इतना तो पता चल गया कि n की हम कितनी वैल्यूज रख सकते हैं, 14 वैल्यूज रख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये वाली जो वैल्यूज जब रखेंगे उसमें तो होगा क्या, सॉल्यूशंस कैसे मिलेंगे हमें। तो मान लो n की हमने कोई भी वैल्यू रख ली, सपोज हमने रख लिया सपोज हमने 6 रख लिया। ठीक है, n इक्वल टू 6, तो बनेगा क्या कि 5 टाइम्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 6 प्लस 1/2 दैट इज 6.5। तो कितना आ गया ये, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू 1.3 आया। तो मतलब ये कि जब भी n की कोई भी वैल्यू रखोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा। और इसका हमने ग्राफ अभी देखा था साइन एक्स प्लस कोस एक्स का, फिर से वहां पे लेके जा रहे हैं। तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स का ये ग्राफ था। तो यहाँ पे मान लो कहीं पे 1.3 है ना, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स 1.3 कितनी वैल्यूज पे होगा, टोटल 2 वैल्यूज पे होगा बिटवीन 0 to 2 पाई। तो मतलब ये n को तुम जो मर्जी रखो, साइन एक्स प्लस कोस एक्स इक्वल टू जो समथिंग आएगा उसके 0 से 2 पाई में कितने सोल्यूशन आएंगे, 2 सोल्यूशन आएंगे। तो इसका मतलब ये कि कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी वैल्यू ऑफ n देयर आर 2 सॉल्यूशंस फॉर द इक्वेशन। तो n की टोटल 14 वैल्यूज थी, 14 वैल्यूज थी, हर एक के कोरस्पॉन्डिंग 2-2 सॉल्यूशन आएंगे। तो टोटल कितने सॉल्यूशन हो गए, 28 सॉल्यूशंस आते हैं। Option B is correct. Okay, let's start. The number of ordered pairs x, y satisfying the inequation is, देखना एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते। 1/sin² x इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर x, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, 1, या फिर ये बोलो इसकी रेंज कितनी होती है, 1 से इंफिनिटी। तो मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है ना 2 की पावर 1/sin² x, ये हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। और ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है इसको भी अगर तुम करके देखो कितना बनेगा, ये y-1 का होल स्क्वायर प्लस 1 बनेगा। तो मिनिमम वैल्यू कब होगी, जब y की वैल्यू 1 रखोगे और मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 1 के बराबर। तो ये सारी वैल्यू कैसी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो मतलब ये जो ओवरऑल वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड की, ये हमेशा कितनी होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगी। तो इतना पता है कि लेफ्ट हैंड साइड की जो भी वैल्यू आएगी ना वो हमेशा 2 या 2 से बड़ी आनी चाहिए, बट राइट हैंड साइड पे, बट ये क्या बोल रहा है, इसकी वैल्यू हमें 2 या 2 से छोटी चाहिए। तो अगर इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाना है तो इसका मतलब ये कि इसको एग्जैक्टली इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। तो 2 की पावर दिस इनटू स्क्वायर रूट ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 2, तभी सेटिस्फाई करेगा। 2 से बड़ी वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो बस देख लो, अब ये 2 कब आएगा, जब इसकी वैल्यू 2 बनेगी। ये 2 कब बनेगा, जब साइन स्क्वायर एक्स कितना होगा, 1 होगा। और ये वाले को 1 बनना पड़ेगा। ये 1 कब बनेगा, जब y कितना होगा, 1 होगा। तो इन वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसका मतलब y की वैल्यू तो फिक्स हो गई, 1 के बराबर आ गया, और साइन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +-1, राइट। तो साइन x इक्वल टू +-1 का मतलब ये कि साइन यहां से x की वैल्यू जो आएंगी, x कैसा आ गया, कितने सॉल्यूशन आएंगे x के, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि रेंज तो हमें दे नहीं रखी है कोई। तो x की टोटल इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी। जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे जब n की टर्म्स में, और y की एक ही वैल्यू है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने बन जाएंगे, इनफाइनाइट बन जाएंगे। y की वैल्यू 1 रख के x को चेंज करते जाएंगे। सो देयर आर इनफाइनाइट पेयर्स x, y, राइट। सो द आंसर इज मोर देन 2, इनफाइनाइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन इज इक्वल टू, राइट। पहली चीज तो log के दोनों के बेस आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो पहला काम क्या करना है, बेस को डिफाइन करवाते हैं। बेस कब डिफाइन होगा, जब ये सारा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो इसको ग्रेटर देन 0 कर लेना और साथ में नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब भी log आएगा उसको डिफाइन करवाना हमारी जिम्मेवारी है, इसको याद रखना। दिस इज 1। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। तो ये कितना बन गया, 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 ग्रेटर देन 0, माइनस से मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 लेस देन 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 से 7 के बीच में आ गई, ये पता चल गया।
ठीक, इन्हीं वैल्यूज के लिए डिफाइंड होगी इक्वेशन। अब इसमें देख लो 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14 नॉट इक्वल टू 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 21 नॉट इक्वल टू 0। अब इसका तुम नोटिस कर सकते हो, इसका जो डी आएगा ना वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका मतलब ये कि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं होगा, तो ये कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहां से तो कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें, ये हमेशा 1 के बराबर वैसे ही नहीं होगा कभी भी। ठीक है, तो ये पता चल गया कि इस इक्वेशन के जो भी सॉल्यूशन आएंगे वो 2 से 7 के बीच में आएंगे। ठीक है, अब ये बेस तो हमने डिफाइन करवा दिया। अब क्या होगा कि इनको भी डिफाइन करवाना, sin 3x माइनस sin x भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना, cos 2x भी पॉजिटिव होना चाहिए। एक तो ये चीज है, और दूसरी क्योंकि दोनों नंबर्स के लॉग आपस में बराबर है, बेस भी बराबर है, तो इन दोनों नंबर्स को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, बराबर होना पड़ेगा। सो दिस इंप्लाइज sin 3x माइनस sin x इक्वल टू cos 2x। तो इफेक्टिवली तो यही इक्वेशन बनेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बाकी जो आसपास की चीजें हैं कि बेस डिफाइन करवाना है, लॉग के अंदर वाला नंबर डिफाइन करवाना है, उन चीजों का ध्यान रखना बस अलग से। ठीक है, तो इसको सोल्व कर लो। sin c माइनस sin d 2 टाइम्स sin ऑफ c माइनस d बाई 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 इक्वल टू cos 2x। सो cos 2x कॉमन, 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। दो पॉसिबिलिटीज, या तो cos 2x बराबर 0 आएगा या फिर sin x बराबर 1/2 आएगा। ये पता चल गया। अब साथ में वो भी बताया था, ध्यान रखना कि cos 2x पॉजिटिव चाहिए, sin 3x माइनस sin x भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब cos 2x बराबर 0 तो नहीं लेंगे, इसके लिए तो log अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sin x इक्वल टू 1/2 चेक कर लो, पॉसिबल है, क्योंकि जब sin x 1/2 होगा तो cos 2x कितना आएगा, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x आएगा। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब sin x इक्वल टू 1/2 अलाउड है, इनइक्वालिटी में रखना, सेटिस्फाई हो जाएगी इससे। ठीक है, तो बस ये पता चल गया, sin x इक्वल टू 1/2 के आएंगे जो सॉल्यूशंस आएंगे। और सॉल्यूशन के लिए रेंज हमारे पास क्या आई थी, 2 से 7 के बीच में चाहिए। तो चेक कर लो 2 से 7 के बीच में sin x इक्वल टू 1/2 के कितने सॉल्यूशंस हैं। तो देख सकते हैं, सबसे पहले कौन सा आएगा, π/6, वो तो इस रेंज में नहीं आएगा। दूसरा कौन सा, π माइनस π/6, 5π/6 आएगा, राइट। उसके बाद कौन सा, 2π प्लस π/6 आएगा, देन 2π प्लस 5π/6, ये दूसरी रेवोल्यूशन में आ गई, 2π से 4π। फिर नेक्स्ट रेवोल्यूशन में 4π प्लस समथिंग आएगा, वो तो पता ही है 7 से बड़ा चला जाएगा। तो इसमें देख लो कौन कौन सी वैल्यूज 2 से 7 में लाई कर रही हैं। तो पाई कितना, 3.14, तो ये कितना बनेगा 15/6, तो ये 2 पॉइंट समथिंग बनेगा, ये लाई कर जाएगा। 2π प्लस π/6, 2π कितना 6 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो, ये कितना 13π/6 है ना। तो पाई की वैल्यू अगर 3 माने तो ये 39/6, 6 पॉइंट समथिंग बनेगा, तो ये भी आना अलाउड है। 2π प्लस 5π/6 करके देखो, ये कितने 17π/6, तो 17 इंटू 3 करेंगे 51/6, तो ये क्या चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। सो देयर आर ओनली 2 सॉल्यूशंस, वन इज 5π/6 एंड अदर इज 13π/6। और पूछा गया था हमसे, पूछा था सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस, तो सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशन कितना, π/6 प्लस 13π/6 इज 18π/6 विच इज इक्वल टू 3π। सो आंसर इज 3π, ऑप्शन सी, राइट। ओके, तो इसी के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस वाला चैप्टर कंप्लीट है। नेक्स्ट वाले सेशन में हम लेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, सो थैंक यू।